पार्टी के सर्वे में शिवराज की हार। मध्य प्रदेश बीजेपी में मची खलबली। कांटे की टक्कर में कांग्रेस से हारती दिख रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार बदली अपनी रणनीति। मध्य प्रदेश में बीजेपी के इंटरनल सर्वे उसके होश उड़ा रहे हैं। हर महीने सर्वे कराया जा रहा है। पार्टी स्तर पर तो सर्वे कर ही रही है, निजी एजेंसियों से भी सेवा ली जा रही है। सीएम शिवराज की देखरेख में अलग सर्वे का काम चल रहा है। हर सर्वे बीजेपी को मुश्किल में दिखा रहा है। हालात यह है कि सर्वे में बीजेपी को 100 सीट मिलती भी दिखाई नहीं दे रही है। शिवराज सरकार की हार दिख रही है। मध्य प्रदेश में 230 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार भी हालात कमोवेश वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है। ऐसे में बाजी किसी और भी जा सकती है, जिस कारण कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के पास 40-40% वोट शेयर का बेस है। दोनों ही दल 80-80 सीटों पर बेहद मजबूत हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 36 सीट तो बीजेपी के पास 54 सीटें ऐसी हैं जहां वो लगातार कई चुनाव जीतती रही है। ऐसे में एक दूसरे के गढ़ को तोड़ने की दोनों ही दलों के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने प्रदेश में 103 ऐसी विधानसभा सीटें चिन्हित की हैं, जिन पर उसे 2018-2020 के उपचुनाव में हार झेलनी पड़ी थी। इन सीटों पर जीत के लिए बीजेपी स्पेशल रणनीति तैयार कर रही है। इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी या तो कभी जीती ही नहीं या लंबे समय से उसके कब्जे में नहीं रही है। इन सीटों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गढ़ छिंदवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का विधानसभा क्षेत्र लाहार, गुना जिले का राघोगढ़, जहां से दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं, और ये सब इलाके यहां शामिल हैं। इसके अलावा खरगोन जिले की कसरावद सीट, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सुभाष यादव के बेटे सचिन यादव विधायक हैं। भोपाल उत्तर सीट, जहां से आरिफ अकील जीत कर आते हैं। जीतू पटवारी की राव और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की सीट चचौड़ा भी मुश्किल सीटों में शामिल है। बीजेपी को 2003, 2008, 2013 में बड़ी जीत मिली थी, लेकिन ये वो सीटें हैं कि बीजेपी इन्हें लहर में भी नहीं जीत सकी थी। कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटों को जीतने के लिए बीजेपी गुजरात फॉर्मूला यानी हर बूथ पर 51% वोट शेयर प्राप्त करने की कोशिश में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले और योजनाओं के जरिए जनता से कनेक्ट होने पर काम कर रही है, जिससे इन सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सके। मुश्किल सीटों के लिए बीजेपी अलग से सर्वे करा रही है। पार्टी किसे उम्मीदवार बनाए, इसको लेकर जनता की राय ली जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि टिकट के लिए कितने मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि ये भी तय माना जा रहा है कि जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो दूसरे दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद सकता है। ऐसे में बीजेपी का मजबूत उम्मीदवार भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए अभी से नेताओं को मनाने की कोशिशें चल रही हैं। बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब रहती है तो वो कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी, नहीं तो कांग्रेस अपने गढ़ में फिर से जीत जाएगी। कर्नाटक की हार के बाद अब बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की सत्ता बचाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश की सत्ता ही बीजेपी के पास है, और ये सत्ता भी ऑपरेशन लोटस के सहारे मिली थी। नहीं तो 2018 में तो सरकार कांग्रेस की ही बनी थी। ऐसे में बीजेपी को अपनी सत्ता बचानी है। कांग्रेस जिसके हाथ सत्ता आते हुए भी चली गई थी, वो बीजेपी से फिर से सत्ता छीनने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव एक बार फिर से बेहद कांटे का होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सत्ताधारी दल ने इसके लिए अपनी कोशिशें अभी से तेज कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।